So today we are talking about definitions of food, nutrition, health, diet and nutritional care. So let's get started. First is food. Food is that which nourishes the body. जो फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को नरिश करता है, डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होकर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब हमारे बॉडी को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं. सो इट नरिशेस आवर बॉडी. Food may also be defined as anything eaten or drunk. जो भी हम खा सकते हैं या पी सकते हैं उसे हम फूड कहते हैं. Which meets the need for energy, building, regulation and protection of the body. Energy मतलब डाइजेशन होके हमें कैलोरीज मिलती है जो कि हम वर्क जो भी करते हैं हम उसमें एनर्जी की नीड होती है जो कैलोरीज के द्वारा प्रोवाइड हो जाती है. बिल्डिंग मतलब मसल बिल्डिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. रेगुलेशन मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना. इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस लाइक हार्ट रेट, ये सब हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, मैनेज करती है. उसमें फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं. एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. फूड जो हम लेते हैं वो एट लास्ट जो हमारी इम्यूनिटी है उसे बिल्डअप करता है. सो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. इन शॉर्ट, food is the raw material from which our bodies are made. मतलब जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट होके फिर वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है. Intake of the right kind of amount of the food can ensure good nutrition and health, which may be evident in our appearance, efficiency and emotional well-being. Intake of right kinds of amount मतलब हमें राइट अमाउंट्स में फूड को कंज्यूम करना है. नॉट ओवर ईटिंग, नॉट अंडर ईटिंग. फूड कैन बी एंश्योर गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. अगर प्रॉपर पोर्शंस में खाओगे, प्रॉपर फूड लोगे, ना कि जंक फूड, तो हमारा जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी. विच मे बी एविडेंट इन अवर अपीयरेंस. वो हमारी स्किन पर रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करेगा. एफिशिएंसी एंड इमोशनल वेलबींग. एफिशिएंसी मतलब जिस तरीके से हम वर्क करते हैं आप थका हुआ महसूस नहीं करोगे अगर राइट फूड राइट अमाउंट में खा रहे हो. इमोशनल वेलबींग मतलब आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, नॉट अ नेगेटिव. राइट नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन हैज़ बीन डिफाइंड एज फूड एट वर्क इन द बॉडी. इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन मतलब जो डाइजेशन प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में उसके थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है. जो डाइजेशन प्रोसेस हो रही है उसको यहाँ पे बोला गया है फूड एट वर्क इन द बॉडी. फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो फूड वर्क कर रहा है हमारी बॉडी में, राइट, टू गेट द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इंक्लूड एवरीथिंग that happens to food from the time it is eaten until it is used for various functions in the body. right? मतलब जो डाइजेस्ट हो गया फूड वो जब तक
जो न्यूट्रिशन जो अब्जॉर्प्शन हो गया वो जब तक फंक्शन नहीं करेगा, मतलब मसल्स में जो न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए वो पहुंच के जहाँ वो फंक्शन करना चाहिए, जहाँ तक फंक्शन नहीं करेगा तब तक की प्रोसेस, डाइजेशन को लेके जहाँ तक फंक्शन नहीं होगा वहाँ तक की प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. नाउ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिफरेंट. ओके, न्यूट्रिशन हो गया. नाउ इट्स न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड that are needed by the body in adequate amount in order to grow, reproduce and lead a normal healthy life. जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, जो डाइजेस्ट होगा वो ब्रेक डाउन होगा न्यूट्रिएंट्स में. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ लास्ट पॉइंट. Nutrients include water, protein, fats, carbohydrates, minerals and vitamins. These are nutrients. Now coming back to second point, nutrients are components of food. Food के components होते हैं nutrients, right? That are needed by the body in adequate amounts in order to grow, reproduce and lead a normal healthy life. Got it? Now next, health. Health, the word health refers to the condition of the body. जो करंट कंडीशन होती है हमारी बॉडी की is called health. Good health not only implies freedom from disease but physical, mental and emotional fitness as well. Good health मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजीज़ एब्सेंस होने चाहिए. मतलब कोई ओबीस पर्सन है, करंटली ओबीस हुआ है करंटली, सो उसे अभी हाइपरटेंशन नहीं हो जाएगा, अभी डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा, करेक्ट. तो वो पर्सन हम करंटली कह सकते हैं कि वो ओबीस है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज़ इन गुड हेल्थ कंडीशन बिकॉज ही इज़ ओबीस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि गुड हेल्थ मतलब ऐसा नहीं होता कि डिजीज़ नहीं है किसी पर्सन को, इसका मतलब यह है कि वो गुड हेल्थ कंडीशन है. इट मे बी सम, ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन काम करते करते जल्दी थक जाता है, करेक्ट. और जो नॉर्मल गुड हेल्थ कंडीशन वाला पर्सन है उसके कंपेयर में, राइट. तो हम ये नहीं कह सकते कि इट्स ओनली फ्रीडम फ्रॉम डिजीज दैट इज़ कॉल्ड गुड हेल्थ कंडीशन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इफ नॉट, comment below so I can improve. Next is diet. Diet refers to whatever you eat and drink each day. Diet मतलब जो भी हम खाते हैं पीते हैं पूरे दिन उसे हम कहते हैं डाइट. Thus, it includes the normal diet you consume and the diet people consume in groups. Hostile diet मतलब ग्रुप में जो खाते हैं वो हॉस्टल डाइट के अलावा भी हो सकते हैं ग्रुप में, ठीक है. नाउ डाइट में ऑल्सो बी मॉडिफाइड एंड यूज्ड फॉर इल पर्सन एज अ पार्ट ऑफ देयर थेरेपी. मतलब थेरेपेटिक डाइट्स, मतलब किसी को डायरिया है तो उसको हम नॉर्मल डाइट नहीं दे सकते, उसको हम ब्लेंड डाइट दे सकते हैं, क्लियर फ्लूइड डाइट दे सकते हैं. ऐसा मतलब वो सब आ जाएगा थेरेपेटिक डाइट्स में. इट्स नॉट अ नॉर्मल डाइट. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ डाइट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, इट्स द लास्ट वन.
Nutritional care. Nutritional care is the use of nutritional knowledge in planning meals and the preparation of these meals in an acceptable and attractive manner to feed people. मतलब जो भी हम न्यूट्रिशनल फील्ड में एक्नॉलेज करते हैं उस नॉलेज के थ्रू हम डाइट देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके पास कोई आया ओके क्लाइंट, सो उसको उस पर्सन को न्यूट्रिशनिस्ट को जो क्लाइंट है उसको डाइट प्लान देगा. मतलब जो प्लानिंग द मील्स है वो न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब. सो प्लानिंग द मील्स उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए पहले. एंड द प्रिपरेशन ऑफ दीज मील्स इन द एक्सेप्टेबल एंड अट्रैक्टिव मैनर. नाउअडेज न्यूट्रिशनल फील्ड इज चेंज समहाउ. पहले ऐसा होता था कि डाइट मतलब ब्लैंड मतलब रूखा सूखा घास फूसे खाना है. अब तो ऐसा नहीं है नाउअडेज. पहले ऐसा होता था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्टेबल एंड अट्रैक्टिव मैनर. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन जिसको हम प्लान बना के दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ही ना करे वो प्लान. मतलब उसके हिसाब से उसकी चॉइसेस को ध्यान में रख के हमें वो प्लान बना के देना है इन एक्सेप्टेबल एंड अट्रैक्टिव मैनर. It involves assessment of the existing meal patterns and improving this up in the acceptable manner. मतलब हमको असेस करना है पर्सन की मील पैटर्न हमको असेस करनी होगी कि वो कैसे मील पैटर्न फॉलो कर रहा है या कर रही है. वो असेस करने के बाद उसका वेट कितना है, हाइट कितना है, उसका BMI कितना है. BMI यू लर्न फर्दर इफ़ यू डोंट नो. सो वो सब असेस करने के बाद हमको एक्सेप्टेबल और अट्रैक्टिव मैनर में उसको प्लान बना के देना है. दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशनल केयर.